अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज मैं डिस्कस करने लगी हूं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। किसके बारे में बात होने लगी है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी बेसिकली हमारी ज़िंदगी का बुनियादी जूस है, ठीक है। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। और बहुत ज़्यादा जो कंपाउंड्स है ना, एंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है वो वाटर की वजह से ही हो रही है किसी भी जानदार के अंदर, ठीक है। हम इसकी डिफरेंट परसेंटेज है डिफरेंट जानदारों में, ठीक है। इसकी डिफरेंट परसेंटेज है मुख्तलिफ तरह के जानदारों में। अगर हम बात करें इंसानी टिश्यूज़ के, तो उसमें तकरीबन 20% वाटर है अवेलेबल। किन सेल्स में? बोन के सेल्स में, ठीक है। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ एंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इट वेरीज फ्राम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मुख्तलिफ तरह के जानदारों में इसकी परसेंटेज क्या हो सकती है? मुख्तलिफ हो सकती है। उसकी रेंज क्या है? 65 से लेकर 89% तक। अगर इंसानी टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें अगर हम बोन सेल्स में देखें तो कितने परसेंटेज वाटर अवेलेबल है? 20% वाटर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम लोग ब्रेन सेल्स की बात करें तो उसमें 85% वाटर क्या है? दस्तयाब हमें मिलेगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात करने लगे हैं? प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ना, वो बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में करने लगे हैं? सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ है हीट कैपेसिटी, इसकी प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पोलराइजेशन, रीएजेंट, टर्जिडिटी, ऑल दी प्रॉपर्टीज़। और जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि वाटर की कितनी अहमियत है, वाटर की ज़रूरत क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अबाउट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अगर हम जब बात करते हैं पोलर सब्सटेंसेस की, ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस की, तो ये क्या है? ज़बरदस्त किस्म जो है ना, जो वाटर जो है ना उसमें जो है ना सॉल्व हो सकता है, यानी कि एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ठीक है। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। इसकी पोलैरिटी होती है, इनके इसकी इसमें पोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज आ जाता है और OH में माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इसकी पोलैरिटी की वजह से क्या है, पानी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का क्या है? एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। किन सब्सटेंसेस के लिए? पोलर सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। पोलर सब्सटेंसेस के लिए क्या है? वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। क्या किसकी बात करने लगे हैं? नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में। अब जो आयनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो तो बिल्कुल आसानी से पानी के अंदर हल हो जाते हैं, ठीक है, और डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक है। और जब हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो इसमें आयंस और मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, बेतरतीबी के साथ मूव करती हैं, और एंड आर इन अ मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। और इस कंडीशन में होते हैं कि वो ज़बरदस्त तरीके के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकें? रिएक्ट कर सकें, ठीक है। ना सिर्फ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकें बल्कि आयंस के साथ भी वो रिएक्ट करने के काबिल होती हैं। ये बात की थी हमने सोल्यूशन की, ठीक है। व्हेन इन सोल्यूशन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड are in more favorable state to react with other molecules and ions, ठीक है। बात हो चुकी है सोल्यूशन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं साल्ट की। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट है, तो जब भी हम इसको वाटर के अंदर पुट करते हैं यानी पानी के अंदर डालते हैं तो वो ईजिली उसके अंदर मिक्स हो जाता है। उसकी रीज़न ये हो जाती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सोडियम क्लोराइड भी पोलर है और वाटर में भी पोलैरिटी अवेलेबल है। तो जब वाटर का जो नेगेटिव एंड्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव एंड है ना, उसने अट्रैक्ट कर लेना है सोडियम आयंस की तरफ, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? और पानी का वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव एंड है उसने अट्रैक्ट कर लेना है टूवर्ड्स द क्लोराइड आयंस, ठीक है। और इस तरह से वो सेपरेट होकर वो इजीली क्या हो जाएंगे? डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी के अंदर। When a salt such as sodium chloride is
put into water, the negative ends of the water molecules are attracted to the sodium ions and positive ends of the water are attracted towards the chloride ions to separate and to dissociate in water। ठीक है, जैसे ही पानी जो नेगेटिव आयंस है वाटर मोलिक्यूल्स के वो उसने किस तरफ अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव आयंस ऑफ द सोडियम। ठीक है, और इस तरह नेगेटिव जो होगा, पॉजिटिव जो एंड होगा वाटर मोलिक्यूल का, उसने एंड टू किसकी तरफ मूव करना है, टुवर्ड्स दी क्लोराइड आयंस, यानी कि नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इस तरह वो इजीली पानी में हल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे हैं, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में। अब इनके पास क्या है जी, हैविंग चेंज्ड ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, चेंज ग्रुप्स हैं। आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये क्या है, डिस्पर्स्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, डिजोल्व नहीं होते। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है ना, डेट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इन सेल अकर इन एक्वस मीडियम। जितने भी सेल्स में रिएक्शन हो रहे होते हैं वो एक्वस मीडियम में हो रही हैं, यानी कि विद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी होगी, यानी कि मिक्सिंग करने की प्रॉपर्टी होगी, तो देन इजीली सारे के सारे जो रिएक्शन है वो सेल्स में हो सकेंगे, क्योंकि उसमें किस तरह के इन्वायरमेंट में रिएक्शंस होने हैं, एक्वस मीडियम में होनी है। ठीक है, अब सेल्स में सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ना वो कैटलाइज्ड होते हैं, वो स्पीड अप होते हैं, किससे होते हैं, एंजाइम से होते हैं, और ताकि इजीली क्या हो सके, एक्वस एनवायरनमेंट में काम हो सके। इन सेल्स ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स विच वर्क इन एक्वस मीडियम। क्लियर है ये चीज़ कि बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है सॉल्वेंट की। तो उसमें हम लोगों ने यही बात की कि सारे के जो सेल के रिएक्शन है वो एक्वस मीडियम में ही होते हैं। वाटर की प्रेजेंस होगी, उसके अंदर सॉल्वेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो देन इजीली सारा का सारा जो केमिकल फंक्शन जो है ना वो इजीली परफॉर्म हो सकेंगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब जो है क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी पोलर सब्सटेंसेस की, अब बात करने लगे हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस के बारे में। इसमें क्या है कि पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होनी, जबकि पोलर सब्सटेंसेस में क्या है, पोल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। अब बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास फैट्स हैं वो क्या है, बिल्कुल भी जो है वाटर में हल नहीं होती, यानी कि वो किस फॉर्म में रहती है, इनसॉल्युबल की फॉर्म में रहती है। तो इस तरह से नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं कि मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो मेंटेन रहे। ठीक है, और जो इसने क्या बनाने होते हैं, कंपार्टमेंट बनाने होते हैं किसमें, सेल के अंदर। जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहेगा तो देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो फंक्शंस हैं जो मेम्ब्रेन के हैं या दूसरे जो सेल में रिएक्शंस हो रहे हैं वो इजीली अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकेंगे, स्पेशली ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेक कंपार्टमेंट्स इन दी सेल। अब ये हम लोगों ने फर्स्ट अभी प्रॉपर्टी जो है ना वाटर की वो डिस्कस की है, वो क्या है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम किसकी बात करने लगे, हम बात करने लगे हीट कैपेसिटी के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि हीट कैपेसिटी बेसिकली होती क्या है। नंबर ऑफ़ कैलोरीज। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैलोरीज वो कैलोरीज जो कि रिक्वायर्ड होती हैं कि 1 ग्राम जो वाटर है ना उसका टेम्परेचर राइज़ हो जाए, कहाँ तक, 15 to 16 डिग्री सेल्सियस तक राइज़ हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। इसको मैं दोबारा से डिफाइन करने लगी हूँ। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, जो कि बेसिकली होता है 1 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग। पानी के पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है किसके लिए, एब्जॉर्बिंग के लिए, जज़ब करने की जो है ना बहुत अच्छी उसके अंदर क्या होती है, सलाहियत होती है। विद मिनिमम चेंज ऑफ इन इट्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अपने टेम्परेचर में थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अब ड्यू टू हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स
एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है कि इसने ये क्या कर सकता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, उसको स्टेबलाइज़र कर सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है सर्टन चेंजेस को। यानी कि अगर गर्मी है तो उससे बचने के लिए भी जो है ना वाटर बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है, पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो टेम्परेचर है ना उससे इंसान बच सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो हमने ये पढ़ी है, इट प्रोटेक्ट्स लिविंग मटेरियल्स अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। जो कि फौरी तौर पर जो थर्मल चेंजेस हो रही हैं तो उसमें भी क्या करनी है, वाटर ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि जो इंसान का जो है ना वो बिल्कुल, ना सिर्फ इंसान का बल्कि बहुत सारे दूसरे जो जानदार हैं उनका क्या है मैकेनिज्म मेंटेन है, उनका होम्योस्टेसिस का जो फंक्शन है वो बिल्कुल एक्सीलेंट फंक्शनिंग परफॉर्म हो सके उसमें। नेक्स्ट ये होगी, हमने बात कर ली हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि वो वाली हीट की मिकदार जो कि रिक्वायर्ड होती है कि लिक्विड को किस में तब्दील कर सके, वेपर्स में कन्वर्ट कर सके। किस में कन्वर्ट कर सके, वेपर्स में। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू दी गैस, फ्रॉम लिक्विड इनटू दी वेपर्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जैसे ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है, गैस में होती है, तो पानी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट को कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में, पर ग्राम वेपोराइज्ड की फॉर्म में। यानी कि अगर वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा तो देन इजीली जो है ना वो वाटर अपना वर्किंग परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ द एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा जी, दी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब पानी की जो ख़ास किस्म की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 574 कैलोरीज पर केजी। ठीक है, जो क्या करती है, ज़बरदस्त किस्म का इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के ज़रिए क्या किसको रेगुलेट कर सकती है, हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकती है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने हीट ऑफ वेपोराइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, इसके ऊपर हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं किसकी जी, इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। किसकी इम्पोर्टेंस ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए अब इसने क्या करना है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जब वाटर इज़ ट्रांसपेयर्ड और एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो तो क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट जो होता है ना वो फील होता है किसी भी जानदार को, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो। क्लियर है, वेपोराइजेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 मिलीलीटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अगर तो वेपोराइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, 2 मिलीलीटर हो रही है, 1 लीटर ऑफ वाटर में से सिर्फ कितनी हो रही है वेपोराइजेशन, 2 मिलीलीटर हो रही है, तो देन भी क्या होगा, ज़बरदस्त किस्म से जो है ना वो एफिशिएंट कूलिंग मैकेनिज़्म जो है ना वो किसी भी जानदार को फील होगा। ठीक है, जबकि रिमेनिंग क्या है, 998 मिलीलीटर रिमेनिंग रह चुका है। क्लियर है ये चीज़, कितनी ज़्यादा जो है ना वो वाटर की इम्पोर्टेंस है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी जी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। किसकी बात करने लगे हैं, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या होना जी, AH2 ऑफ वाटर है ना, इसमें किस में डिजोल्व होना, AH प्लस में और OH नेगेटिव आयंस में। क्या है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, दी वाटर मॉलिक्यूल आयनाइजेस टू फॉर्म H प्लस एंड OH नेगेटिव। ठीक है, माइनस। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि AH और OH भी आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, वाटर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें ना तो कंसनट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन की भी और हाइड्रोक्सिल आयंस की भी प्योर वाटर में तकरीबन कितनी होती है, इज़ अबाउट 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इस तरह से हम लोग को क्या नज़र आती है, इसकी कंसंट्रेशन नज़र आती है। ठीक है, किसकी, सोडियम और हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयंस की। एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस किसमें, प्योर वाटर के अंदर कितनी ऑलमोस्ट होती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर।
क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर की किसकी बात करने लगे, इंपॉर्टेंस की बात करने लगे कि इसकी अहमियत क्या है जी। इसकी अहमियत अगर हम लोग देखें तो जब भी हाइड्रोजन ने और हाइड्रोक्सिल आयंस ने क्या करना है, अफेक्ट करना है और टेक पार्ट करना है बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में, जो कि किस में हो रही हैं, सेल्स में हो रहे हैं। तो इस तरह क्या होगी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो जो पानी की जो आयनाइजेशन है ना, उसने क्या कर देना है, बढ़ा देना है किसको, केमिकल्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देना है। ठीक है, द हाइड्रोजन आयंस, ये देखें, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शन, जो कि कहाँ पे हो रहे हैं, सेल्स में हो रहे हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना वाटर की, वो क्या कर देगी कि केमिकल्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगी। किसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगी, केमिकल्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगी। अब हम फिफ्थ इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो क्या है प्रोटेक्शन। क्या है, यानी कि हिफाजत। वाटर इस ज़बरदस्त किस्म का ना रगर को कम करने वाला जो है ना वो हथियार है। ठीक है, इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट। क्या है, बेसिकली इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट, यानी कि रगर को कम करने वाला जो है ना, समझे ले, आला है। ठीक है, जिसने क्या करनी है, प्रोवाइड्स करनी है, प्रोटेक्शन देनी है, हिफाजत करनी है अगेंस्ट डैमेज, यानी कि जहाँ पे थोड़ी बहुत तबाही हो रही है, रिजल्टिंग फ्राम फ्रैक्शन, किसकी वजह से, फ्रैक्शन की वजह से थोड़ी बहुत जो चोट आई है उससे के अगेंस्ट इसने क्या करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, अब दूसरी जो बात है वो हम लोग इसमें ये पढ़ने लगे हैं, वाटर ने क्या है, आल्सो फॉर्म ऑफ फ्लूइड कुशन। क्या करती है, फ्लूइड कुशन के तौर पर किसके इर्द गिर्द, ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, जिसने क्या प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन देनी है चोट के खिलाफ। ठीक है, वाटर आल्सो फॉर्म ऑफ फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रामा। ठीक है, यानी कि चोट के से इसने क्या करनी है, प्रोटेक्शन देनी है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल डिस्कस करें कि किस तरह से बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहा है वाटर, तो इसकी एग्जांपल ये है, जो हमारे जो आंसू होते हैं वो क्या करती हैं, हिफाजत करते हैं दिस सरफेस ऑफ द आई की जो सरफेस है उसके क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, किससे, फ्रॉम रबिंग ऑफ द आईलिड, जो आंखों की जो पलकी होती है ना उनके मिलने या रगड़ से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टीयर्स प्रोटेक्ट दिस सरफेस ऑफ आई, क्या करना है, इसने आई की सरफेस को प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे बचाना है, रबिंग से बचाना है। ठीक है, रबिंग ऑफ आईलिड्स, आई आंखों की जो पलकें ना उनकी रगड़ से क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स। आगे हम लोग सिक्स वाली इसका जो है ना वो इंपॉर्टेंस पढ़ने लगे हैं, वो है रीएजेंट। किस क्या है, रीएजेंट। वाटर एक्ट्स एज आ रीएजेंट, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में जो है वाटर किसके तौर पर काम हो रहा है, रीएजेंट के तौर पर। ठीक है, जैसे कि प्रोसेसेस हैं फोटोसिंथेसिस का हो या फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हो। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिसमें क्या हो रहा होता है जी, वाटर की प्रेजेंस होती है। फोटोसिंथेसिस के केस में हम लोग देखें तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने आपस में मिलना है तो देन ही ग्लूकोज की प्रोडक्शन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या होगी जी, वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर ने कैसा काम किया, वाटर ने एज ए रीएजेंट के तौर पर काम किया। सेवंथ वाली जो लास्ट इजी प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग, टर्जिडिटी। क्या है, टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी, अब वाटर क्या प्रोवाइड करता है, सेल्स में कुछ टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जो टर्जिडिटी है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर में किस में, प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, जो बिल्कुल इमेच्योर स्टेज पे जो प्लांट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हर्बेशियस स्टेम्स, ठीक है, बिल्कुल नरम या सब्ज़ तने वाले जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या करनी होती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करनी होती है, उनको सपोर्ट का, उनको इस काबिल करने का कि वो खुद को मेनटेन रखें। तो उसमें क्या करनी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को नज़र आती है। वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल्स। टर्जिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन प्लांट्स विच प्रोवाइड्स स्पोर्स इन बेबी प्लांट्स एंड हर्बेशियस स्टेम्स। क्लियर है ये चीज़। आज हम लोगों ने डिस्कस किया थे 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के। अब बेसिकली कितना ज़रूरी है, क्या अहमियत है पानी की,
ठीक है। उसके हम लोगों ने कि डिफरेंट रिएक्शंस में किस तरह से जो पानी की जो क्वालिटीज़ हैं या पानी की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।